कारामाजोव को सबसे महान किताब माना जा सकता है जो कभी लिखी गई है? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। पता नहीं, क्या ये क्राइम एंड पनिशमेंट से बेहतर है? हाँ, जरूर। क्या आपको ऐसा लगता है? मैं इसे नकार नहीं रहा हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है? हर किताब एक पर्सनल होती है। मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्त उसी किताब में हैं। हाँ, ये एक अद्भुत किताब कोई है। शक इसमें नहीं। कोई शक नहीं। शायद कुछ किताबें आपके व्यक्तिगत रिश्ते से परिभाषित होती हैं, और वह किताब मेरे लिए निर्णायक थी। मैंने लगभग उसे अपनी पसंदीदा किताब के रूप में अपनाया, क्योंकि काफी समय तक द इडियट मेरी पसंदीदा किताब थी, क्योंकि मैं प्रिंस मिश्किन द्वारा प्रस्तुत विचारों से गहराई से जुड़ा हुआ था। मैं प्रिंस मिश्किन को सिर्फ एक किरदार नहीं, ओह, ये दिलचस्प है। बल्कि एक इंसान के रूप में भी पहचानता एक था। पवित्र मूर्ख। हाँ, मूर्ख, क्योंकि दुनिया मुझे, मेरी पूरी जिंदगी में लोग मुझे, ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे एक तरह से एक मूर्ख के रूप में देखते हैं। और मैं, बहुत से लोग इस किताब का जो मतलब समझते हैं उससे थोड़ा अलग, मैं उसे एक हीरो की तरह देखता हूँ। एक तरह से हाँ, बिल्कुल। नासमझ होना, नादान होना, मूर्ख होना, लेकिन असल में बस नादान आशावादी होना, और बेहतरीन ढंग से नादान होना। मुझे सच में ऐसा लगता है। उसमें बचपना है। हाँ, बचपना कहना बेहतर होगा। नासमझ होने को अक्सर ऐसे देखते हैं। उसमें बचपना है, ना समझिए। हाँ, लेकिन बचपने का मतलब ये है कि कोई भी स्वर्ग के साम्राज्य में नहीं घुस सकता जब तक कि वो बच्चा नहीं बन जाता। प्रिंस मिश्किन ऐसा ही है। दोस्तोयेव्स्की को पता था, तो इसीलिए तुम्हें द इडियट पसंद है। ये बहुत दिलचस्प है। देखो, मुझे क्राइम एंड पनिशमेंट पसंद है क्योंकि तुम्हें मिश्किन अपने जैसा लगता है, और मुझे लगता है कि रास्कोल्निकोव मेरी तरह का है, क्योंकि मैं एक तरह से लूसीफेरियन की बुद्धिमत्ता से आकर्षित हो गया, उसी तरह जो कि वैसा ही था जैसे वो आकर्षित हुआ था। लेकिन मेरा मतलब, मुझे लगता है कि एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रदर्स करामाजोव दोस्तोयेव्स्की की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें कुछ बात है यार, उसने मेरे लिए लिटरेचर खराब कर दिया, क्योंकि बाकी सब कुछ उसके बाद फीका महसूस हुआ। सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। मुझे कुछ किताबें मिली जिन्होंने मेरे हिसाब से उस शिखर को छू लिया। द मास्टर एंड मार्गरीटा। वो किताब सच में बहुत शानदार किताब है। मैंने उसे शायद 4 बार पढ़ा है, और फिर भी उसमें बहुत ही ज्यादा गहरी बातें हैं। एक ग्रीक लेखक हैं, निकोस कंजांतजाकिस। उनकी कुछ किताबें, उनकी राइटिंग भी बहुत शानदार है। अच्छा, क्या आपने साहित्यिक अस्तित्ववादी कैमस से जुड़ाव महसूस किया है, या फिर हरमन हेसे से, या यहाँ तक कि काफका से भी? क्या हाँ, आपने जुड़ाव महसूस किया है? उसी स्तर पर, हाँ, उतना ही। इतना कि वह एक इन्फ्लुएंस बन सके। अगर आप किसी महान पुराने दोस्त से नहीं मिलते और कुछ नहीं सीखते, तो आपको किसी बुनियादी तरीके से बहरा होना पड़ेगा। नहीं, और मेरा मतलब है, जब मैंने पढ़ा तो मैंने अच्छा बुरा अलग करने की कोशिश की, और मैंने सभी महान विचारकों को पढ़ा, शायद सबको नहीं। जो पंथियन में सबसे आगे हैं, मैंने उनसे जितना हो सका उतना निकाला, और काफी कुछ सीखा। मैंने फ्राइड से बहुत सीखा, रॉजर्स से बहुत सीखा, और दोस्तोयेव्स्की और नीत्शे से भी। मैं इस जनवरी में पीटरसन अकादमी के लिए दोस्तोयेव्स्की और नीत्शे पर एक कोर्स करने जा रहा हूं। उन दोनों के बारे में मैं एक साथ वाकई इसे पढ़ाएंगे? लेकर उत्साहित आप हूं। उन्हें एक साथ लेकर आएंगे? मेरा मतलब है मैंने कि कभी सोचा नहीं था कि उन्हें साथ में करूं। यह मजेदार होगा। गुड आइडिया है। वहाँ एक, क्या मैं उस आइडिया को चुरा सकता हूं? आप अक्सर उन्हें साथ में बहुत शानदार हाँ, तरीके से बुनते हैं, क्योंकि इसमें एक दोनों के ही पूरे लेखन में, किताबों में व्यापक रूप से देखें तो एक तरह की एक जैसी धार्मिक थीम है। उनके लेखन और जीवन में असाधारण समानताएं हैं। तो अम, और दोस्तोयेव्स्की की लिखाई नीच से गहरी है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिक्शन के लेखक हैं। नीश ऐसे लगते हैं जैसे दोस्तोयेव्स्की के नॉवल के कोई कैरेक्टर हो। वो तो है, वो ऐसे लगते तो हैं। और ऐसा लगता है कि नीश दोस्तोयेव्स्की के बारे में बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा जानते थे। इस विषय पर कुछ हालिया रिसर्च हुई है। जहां तक मुझे पता है, दोस्तोयेव्स्की को नीश के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन नीश के मुकाबले दोस्तोयेव्स्की के पास एक फायदा था, क्योंकि दार्शनिक होने के नाते नीश को चीजों को असली अर्थों में पेश करना पड़ता था। अपनी समझ से परे चीजों को प्रस्तावित करना मुश्किल है, लेकिन आप उन्हें किरदार के रूप में पेश कर सकते हैं। तो द ब्रदर्स करामाजोव में इवान अलेक्सोशा से ज्यादा विकसित और जटिल किरदार है। सीधे तौर पर वो बेहतर तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एलियोशा जीतता है मिश्किन की तरह, क्योंकि वो बेहतर इंसान है, और दोस्तोयेव्स्की इसे उसकी हरकतों में दिखा सकते हैं। वह इसे पूरी तरह से तर्क के रूप में नहीं रख सकता, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि जो अच्छा है उसे पूरी तरह से तर्क में
नहीं बताया जा सकता। और इस तरह दोस्तोयेवस्की को निश पर एक बढ़त थी। उसने कहा, देखो, इवान एक शानदार तर्कवादी, नास्तिक, भौतिकवादी है, और जो तर्क वह पेश करता है वह अब तक सबसे बेहतरीन है, जैसा कि मुझे लगता है। और अल्योशा भावना से भर जाता है, जो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन अल्योशा फिर भी एक बेहतर इंसान है। तो जो बहुत दिलचस्प है, आप जानते हैं कि इन दोनों किरदारों के बारे में जो मजेदार बात है वह यह है कि आप, जॉर्डन पीटरसन, किसी हद तक दोनों को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप हमारे समय के बुद्धिजीवियों में से एक हैं। आपके विचार सख्त हैं, लेकिन आप उस तरह की गहरी सहानुभूति भी रखते हैं जो अल्योशा में है, बस अगर उसकी धार्मिकता हटा दी जाए। तो एक उसे क्या कहना होगा, दुनिया के लिए प्यार, बढ़ावा देने की भावना। हाँ हाँ, वही। हाँ, ये उन चीजों में से एक थी जो शायद मैंने सीखी थी। जितनी गहराई में मुझे जाना पड़ा उससे, या जितनी गहराई में मैं जाना चाहता था। क्या किसी स्तर पर आपको विश्वास का एक बुनियादी सिद्धांत बनाना पड़ता है? जब भगवान ने दुनिया बनाई, हर दिन के अंत में उन्होंने कहा कि ये अच्छी है। आपको लगता है अच्छी है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। क्या आप ऐसी दुनिया में बच्चे को लाना चाहते हैं? जो एक बुनियादी सवाल है कि ये अच्छी है या नहीं। अच्छी है, इसे साबित करने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि सबूत साफ नहीं है। और फिर आप सोचते हैं, अच्छा ठीक है, क्या मैं दिखावा करने वाला हूं कि ये अच्छी है? और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? और शायद इसका जवाब है, मुझे लगता है कि यही जवाब है। आप जितना ज्यादा दिखावा करेंगे कि ये अच्छी है, उतनी अच्छी होती जाएगी। बस इतनी ही बात है। दोस्तोयेवस्की ने कहा था कि ये कुछ और है। हर आदमी न केवल उसके लिए जिम्मेदार है जो वो करता है, बल्कि हर उस चीज के लिए जो बाकी लोग करते हैं। ये ऐसा है कि क्या ये गहरा है या आप बस पागल हैं? फिर आप सोचते हैं कि आप जितना लोगों को देते हैं, क्या बदले में आपको उतना वापस मिल जाता है? और इसका जवाब हाँ हो सकता है। ये एक डरावना विचार है, और बेशक आप देख सकते हैं कि ये काफी हद तक ठीक है, क्योंकि लोग वाकई आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप करते हैं। ये बिल्कुल सच है। मेरा मतलब, ये डरावना है और रोमांचक भी। सही कहा। हाँ, ये रोमांचक है ना? हाँ, आप जिस तरह से जीते हैं उसी तरह की दुनिया बनाते हैं। आप जिस दुनिया में रहते हैं वो आपकी जीवन शैली से ही तय होती है, और ये वास्तव में दिलचस्प है। और फिर एक साथ देखा जाए तो हम सब दुनिया को साथ मिलकर बनाते हैं।